हेलो एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कल एक ट्रैजिक न्यूज आई। कल शाम को एयर इंडिया जो कि दुबई से आ रहा था वो कैलिकट एयरपोर्ट पे क्रैश हुआ। तो बात करेंगे टेबल टॉप रनवे के बारे में और क्या क्या रीजंस रहे हैं इस क्रैश के पीछे, जो कि रनवे से रिलेटेड है, जो कि एयरपोर्ट से रिलेटेड है। वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में। आपको सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और कोई फालतू बातें नहीं होगी, कोई पॉलिटिकल व्यूज नहीं होंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं रनवे के ऊपर और बात करने वाले हैं कि रनवे के कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये कल का क्रैश हुआ है। ऑल्सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सो कल जो हुआ वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था। मैनी पीपल डाइड इन दिस इंसिडेंट। सो बेसिकली ये रनवे क्रैश था। जो एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट जो वंदे भारत मिशन में चल रही है वो दुबई से कैलिकट आ रही थी और कैलिकट एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद ये क्रैश हुई है। तो स्किडिंग की वजह से फ्लाइट दूसरी साइड क्लिफ में टॉपल हो गई और उसकी वजह से 2-3 पीसेस में ये टूट गई। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का हाल हुआ। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा बुरा हाल है। ये बिल्कुल 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। सो आप इसमें देख सकते हैं ये सेंटर का पार्ट है जो ये बचा हुआ है, और ये पीछे से ये आप देख सकते हैं जो टेल पार्ट है ये भी टूट गया है, और ये फ्रंट कॉकपिट भी अलग हो गया है। इस बॉडी से ये बॉडी पीछे रह गई है, फ्रंट कॉकपिट अलग हो गया है। तो ये टॉपल होने की वजह से हुआ है। और बिल्कुल इसी तरीके का क्रैश 2010 में मैंगलोर एयरपोर्ट पे भी हुआ था। सेम फ्लाइट थी एयर इंडिया एक्सप्रेस की और सेम रूट था, वो भी दुबई से आ रही थी। तो उसका रीजन भी कुछ सिमिलर है। आप ये देख सकते हैं दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। वो एयरपोर्ट भी टेबल टॉप एयरपोर्ट था, ये एयरपोर्ट भी टेबल टॉप एयरपोर्ट है। तो ये आप देख सकते हैं ये मैंगलोर का रनवे है। तो मैंगलोर में एक्चुअली हुआ क्या था, फ्लाइट आई थी और फ्लाइट अपने जो आइडियल टचडाउन स्पॉट है, ये जो 2 पॉइंट है, वो यहाँ टच करने के बजाय उसने बहुत आगे टचडाउन किया था। जो 3 पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो सेंटर पॉइंट है उससे थोड़ा सा पीछे उसने टचडाउन किया और उसके बाद उसमें भी स्किडिंग हुई। यहाँ पे स्किडिंग हुई थी। आप ये देख सकते हैं 5th पॉइंट पे, प्लेन रेसेस थ्रू टारमेक, सम सेज इट स्किडेड। तो यहाँ पे ये स्किड हुई और उसके बाद फिर ये क्लिफ में जाके गिर गई दूसरी साइड पे और ये रुक नहीं पाई। तो ये सेम चीज हुई है इनके साथ भी जो अभी यहाँ पे कैलिकट में हुआ है। तो इसका जो मेन रीजन एक निकल के आता है वो है हमारा टेबल टॉप रनवे, जो कि बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। इसका जो लेंथ है, रनवे का लेंथ, वो बहुत छोटा था, 8300 फीट का लेंथ था। तो ये भी एक रीजन था। बाद में इसको चेंज कर दिया गया, बाद में इसको मॉडिफाई किया गया। अभी करंटली मैंगलोर एयरपोर्ट का रनवे 9000 फीट की लेंथ का है। और यही सिमिलर रीजंस हमें दिख रहे हैं कल के क्रैश में भी। तो हमने कुछ पॉसिबल रीजंस निकाले हैं। तो हमारे पास कुछ 5 पॉसिबल रीजंस हैं। पहला है हमारे पास टेबल टॉप रनवे, दूसरा है ब्लैक होल अप्रोच, तीसरा है बैड वेदर टेल विंड्स, 4th है हमारे पास रनवे ओवरशूट और 5th है लेंथ ऑफ रनवे। इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर हम अपनी सारी डिस्कशन को करेंगे और कैसे कल के एक्सीडेंट के पीछे इन सब चीजों का और रनवे का इन्वॉल्वमेंट था। तो रनवे के टॉपिक के साथ साथ इन सारे रीजंस को भी समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रनवे ओरिएंटेशन के बारे में। तो रनवे कहीं भी अगर हमें बनाना होता है तो उसका जो ओरिएंटेशन है उसको डिसाइड करने के लिए हमें हिस्टोरिकल विंड्स और डायरेक्शन को रेफर करना पड़ता है कि उस एरिया में वहां पे विंड्स कैसी चलती हैं, कौन से डायरेक्शन में विंड्स चलती हैं। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। ऑल्सो जो लार्ज एयरपोर्ट्स हैं उन्हें बनाने के लिए हम जब विंड डायरेक्शन की स्टडी करते हैं और अगर वहां पे बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है विंड्स की डायरेक्शन में, तो हम उस कंडीशन में बहुत सारे रनवेज बनाते हैं अलग अलग डायरेक्शन के। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो रिस्क है वो मिटिगेट हो जाता है और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टेक ऑफ एंड लैंडिंग जो सबसे ज्यादा सुटेबल रनवे होगा विंड के अकॉर्डिंग, हम उस पे अपनी फ्लाइट की टेक ऑफ या लैंडिंग करवाएंगे। तो ये रनवे ओरिएंटेशन डिसाइड करने के फैक्टर्स हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हेडविंड और टेलविंड क्या होता है। तो हेडविंड हम उसे बोलते हैं जब विंड की डायरेक्शन एयरक्राफ्ट की फेस की तरफ हो। जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, विंड की डायरेक्शन इधर है टुवर्ड्स द एयरक्राफ्ट फेस, तो इसे हम हेडविंड बोलते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे एयरक्राफ्ट की स्पीड रिड्यूस हो जाती है और दूसरी स्पीड है टेलविंड। तो इस कंडीशन में जो विंड है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द टेल होती है, टुवर्ड्स द रियर साइड ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो इस कंडीशन में हमारे जो एयरक्राफ्ट की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। ये नॉर्मल सा फंडा है। तो यही हुआ हमारे कैलिकट एयरपोर्ट में।
टेल विंड्स प्लस रेन, मतलब कि लैंडिंग के टाइम पे टेल विंड्स थी, तो ऑलरेडी जो एयरक्राफ्ट की स्पीड थी वो और ज्यादा इंक्रीज हो गई ड्यू टू द टेल विंड्स, और रेन की वजह से जो रनवे था वो वेट था, तो स्किडिंग हो गई एंड इसकी वजह से वो स्टॉप नहीं हुआ और टॉपल हो गया। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे रीजन की तरफ, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं टाइप ऑफ रनवे लेआउट के बारे में कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं रनवे लेआउट के। तो पहला है सिंगल रनवे, तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं सिंगल रनवे, यहाँ पे लैंडिंग और टेक ऑफ सेम रनवे पे होता है। सेकंड है हमारे पास पैरेलल रनवे, तो जो पहला है वो है क्लोज पैरेलल, तो इसमें क्या होता है आपके दो रनवेज होते हैं, एक लैंडिंग के लिए डेडिकेटेड है और एक टेक ऑफ के लिए। सेकंड है इंडिपेंडेंट पैरेलल, तो इस कंडीशन में दोनों रनवेज दूर होते हैं, क्लोजली नहीं होते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज पैरेलल, तो इसमें हम इसको कंबाइन कर देते हैं, इन दोनों को, जो इंडिपेंडेंट है उसको हम क्लोजली कर देते हैं। देन हमारा लास्ट है इंडिपेंडेंट क्लोज पैरेलल्स विद क्रॉसविंड इंडिपेंडेंट क्लोज पैरेलल्स, तो मतलब ये है कि ये वाला जो है इसमें हम दोनों साइड पे एक क्रॉसविंड इंडिपेंडेंट क्लोज पैरेलल्स ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पैरेलल रनवे हो गए। उसके बाद हमारा आता है ओपन वी, तो ये जो आप देख रहे हैं ये ओपन वी है, यहाँ पे वी शेप बन रहा है, ये ओपन है, तो यहाँ पे इस तरीके से होता है, दो रनवेज होते हैं, दोनों डेडिकेटेड होते हैं लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए। उसके बाद है हमारा इंटरसेक्टिंग रनवे, तो इंटरसेक्टिंग रनवे इसको बोलते हैं जो ये क्रॉस्ड है, तो इस कंडीशन में हमारा इंटरसेक्टिंग रनवे 2 और मोर देन 2 भी हो सकता है, मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे 3 रनवेज भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं आपस में। अब हम मूव करते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, जो है टेबल टॉप रनवे, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन है कल के क्रैश के पीछे। टेबल टॉप रनवे बेसिकली हिल्स और प्लेट्यूज में बनाया जाता है, और इसका कंस्ट्रक्शन होता है हिल्स के पीक को एक्सकेवेट करके, मतलब कि जो हिल्स का पीक है उसको हम एक्सकेवेट करके उसको लेवल सरफेस बनाते हैं और उसके ऊपर हम अपना रनवे बनाते हैं, और उस रनवे का जो लुक होता है वो टेबल टॉप की तरह होता है, इसलिए हम उसको टेबल टॉप रनवे बोलते हैं। ऑल्सो जो टेबल टॉप रनवे होता है उसके या तो एक एंड पे या दोनों एंड पे ही स्टीप ड्रॉप होता है, मतलब आप इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ये टेबल टॉप रनवे है और यहाँ पे ये स्टीप ड्रॉप है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो पिक्चर है ये कैलिकट एयरपोर्ट की है, और ये जो एयरक्राफ्ट है ये भी एयर इंडिया एक्सप्रेस है जो कि अभी कल क्रैश हुआ है, बट ये पिक्चर कल की नहीं है। बट आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से होता है ये टेबल टॉप, और यहाँ पे कितना ज्यादा क्लिफ होता है, तो बहुत ज्यादा रिस्की होता है अपने आप में। ऑल्सो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये विकिपीडिया का डेटा है, और ये जितने भी एयरपोर्ट्स हैं इन सभी एयरपोर्ट्स में टेबल टॉप रनवे है। तो इसमें आप देख सकते हैं इंडिया में 3 एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहां पे टेबल टॉप रनवे है, एक कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तीसरा है लैंगपुई एयरपोर्ट मिजोरम। तो ये तीनों ही रिस्की एयरपोर्ट्स हैं, क्रिटिकल एयरपोर्ट्स हैं ये। तो इसमें जैसा आप देख रहे हैं मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ ऑलरेडी 2010 में मैंने आपको दिखाया है पिक्चर, यहाँ पे ऑलरेडी हो गया है क्रैश और यहाँ पे कल हो गया। तो इसलिए इन एयरपोर्ट्स पे कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स लेने चाहिए ताकि ऐसे इंसिडेंट्स दोबारा ना हो। जैसे कि आप इनके रनवेज की लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया गया आफ्टर दैट इंसिडेंट। तो ऐसे ही बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो बात करते हैं इन्हीं में से एक सेफ्टी मेजर का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंजीनियर्ड मटेरियल अरेस्टर सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये नीचे आपको जो सरफेस दिख रहा है इसे हम इंजीनियर्ड मटेरियल अरेस्टर सिस्टम बोलते हैं या फिर अरेस्टर बेड बोलते हैं। तो ये जो है ये एक इंजीनियर्ड मटेरियल का बना होता है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है और ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो मूवमेंट होती है उसको ये अरेस्ट करता है। तो इस सिस्टम को हम रनवे के एंड में लगाते हैं ताकि अगर कभी भी एयरक्राफ्ट रनवे को क्रॉस करता है तो यहाँ पे जाके वो अरेस्ट हो जाए, मतलब कि वो अपनी स्पीड रिड्यूस करके और वहां पे रुक जाए। तो ये सिस्टम बहुत हेल्पफुल है और इसे ऐसे रनवेज पे जरूर यूज करना चाहिए जो भी ये क्रिटिकल रनवेज है। तो वापस आते हैं अपने टेबल टॉप रनवे पे। तो अब मैं आपको कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टेबल टॉप रनवे दिखाऊंगा 3D में, जो एक्चुअल रनवे है, और मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे वो प्लेन टॉपल हुआ है। ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, कैलिकट और कोझिकोडे सेम प्लेस है। कैलिकट पुराना नाम है और कोझिकोडे अभी इसका नया नाम है, तो आपको इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम अपने उस 3D व्यू को।
हाँ जी, तो ये है हमारा कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हम कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं। कैलिकट इसका पुराना नाम है। तो इसमें मैं बेसिकली आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि इसका जो टेबल टॉप है मैं वो आपको शो करना चाहता हूँ। तो चलिए इसे 3D व्यू में देखते हैं। सो इसमें आप ये दोनों साइड इसकी जो है वो टेबल टॉप है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से है ये। सो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे क्लिफ दिख रही होगी आपको, ये इसकी इतनी हाइट है। तो ये एक साइड है इसकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3D व्यू में बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रहा है ये चीज। तो ये दिक्कत है, ये रीजंस हैं इसके। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा स्लोपी है। तो ये ऐसा होता है कुछ टेबल टॉप, जो सरफेस है उससे इतनी हाइट पे है ये। तो ये तो जो है ये इस साइड से उन्होंने अप्रोच किया था, और जो इंसिडेंट हुआ वो जब प्लेन जहाँ पे टॉपल हुई है वो दूसरी साइड है। मैं आपको वो दूसरी साइड पे दिखाता हूँ, यहाँ पे हुआ है ये। तो ये देखिए आप कितना ज्यादा स्टीप ड्रॉप है ये। तो ये अराउंड 30 फीट का क्लिफ है जो आप ये देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वो पॉइंट है, ये यहाँ पे जाके लगी है, ये गेट है जो आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे, एग्जैक्टली इसी जगह पे गिरी है। सो ये इस तरीके की दिक्कत आती है जब आप इस तरीके के, ये देखिए कितनी हाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी हाइट है। सो ये प्रॉब्लम आती है टेबल टॉप एयरपोर्ट्स पे। सो आपको अब हो सकता है अब थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो बात करते हैं हम नेमिंग ऑफ रनवेज के बारे में। तो रनवेज के भी अपने नाम होते हैं और वो नाम नंबर से डिनोट होते हैं, फ्रॉम 1 to 36। तो अगर हम सिंगल डिजिट नंबर लिखते हैं तो उसके आगे 0 ऐड करते हैं। तो जैसे कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आपको 1 नंबर देना है तो 01 लिखेंगे, अगर 8 देना है तो 08 लिखेंगे। ऑल्सो जो ये नंबर है वो मैग्नेटिक डायरेक्शन को डिनोट करता है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है, जो इससे पहले हमने एयरपोर्ट लेआउट की वीडियो देखी थी, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में, मैग्नेटिक डायरेक्शन के बारे में। ऑल्सो जो ये नंबर है, जैसे कि 09 जो है वो 90 डिग्री को डिनोट करता है, एंड 90 डिग्री स्टैंड्स फॉर ईस्ट। मैं अभी आपको कंपास दिखाऊंगा, उसमें और अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। 18 जो है वो 180 डिग्री को डिनोट करता है, एंड 180 डिग्री साउथ। ऑल्सो 27 270 डिग्री को डिनोट करता है, जो कि वेस्ट डायरेक्शन है, और 36 जो है वो 360 डिग्री को डिनोट करता है, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन है। ऑल्सो जो रनवे है वो बोथ डायरेक्शन में ऑपरेट होता है। किसी भी साइड से एरोप्लेन टेक ऑफ कर सकता है, किसी भी साइड से लैंडिंग कर सकता है, और जिस भी साइड से लैंडिंग या टेक ऑफ करेगा वो दोनों साइड के डिफरेंट नेम होते हैं, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन डिफरेंट होते हैं। इससे ये समझ आता है कि जो रनवे का नाम है वो उसके डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो लेट सपोज अगर कोई रनवे है 33, तो उसका जो ऑपोजिट डायरेक्शन है वो रनवे 15 होगा, क्योंकि 33 का मतलब है 330 डिग्री और 15 का मतलब है 150 डिग्री। तो ये दोनों ऑपोजिट होते हैं। तो ये चीज मैं आपको अभी बहुत ही इजीली दिखाता हूं, कंपास पे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जो अभी हमने बात की उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। रनवे 33 330 डिग्री, इसका ऑपोजिट क्या है 150 डिग्री। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि इसी तरीके से रनवे की वर्किंग है। तो इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि रनवे के ऊपर नंबर है 22। सो इट मींस कि एयरक्राफ्ट इज हेडिंग टुवर्ड्स 220 डिग्री। आगे बढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे सिविल से रिलेटेड बात है उसके बारे में बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रनवे के बारे में। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रनवे जो है वो बेसिकली उसका पेवमेंट का कंस्ट्रक्शन होता है। पहले भी मैंने आपको बताया था एस्फॉल्ट और कंक्रीट से होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जिससे आप कंस्ट्रक्शन करते हैं। ऑल्सो रनवे सरफेस को इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है कि इस पे जो फ्रिक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है, ताकि व्हील ब्रेकिंग अच्छे से हो पाए। ऑल्सो एक और चीज का ख्याल रखा जाता है, दैट इज हाइड्रो प्लानिंग। तो हाइड्रो प्लानिंग की जाती है। हाइड्रो प्लानिंग क्या होता है, जब हैवी रेन होता है तो आपके सरफेस पे पानी क्लॉग हो जाता है, जिसकी वजह से सरफेस वेट हो जाता है, और उस टाइम पे स्किडिंग के चांसेस होते हैं, जो कि हमारे कैलिकट एयरपोर्ट पे हुआ। बट उसके लिए ये देख रहे हैं आप, ऐसे लाइंस, ऐसे ग्रूव्स बनाए जाते हैं। तो इस ग्रूव्स में जो वाटर होता है वो इस ग्रूव्स में आ जाता है, और इसके ऊपर जो ये पीक सरफेस है, इस दोनों ग्रूव्स के बीच में ये पीक दिख रहा है आपको। तो ये थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख लिया हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ रनवे का। अब आगे हम बात करते हैं लेंथ ऑफ रनवे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेंथ ऑफ रनवे, आपको जरूर पता होना चाहिए। जो लीस्ट लेंथ है रनवे की वो है 6000 फीट, दैट इज 1800 मीटर। तो
तो ये बिल्कुल स्मॉल एयरक्राफ्ट के लिए है, बहुत छोटे एयरक्राफ्ट और बहुत छोटे एयरपोर्ट्स पे ये होता है 6000 फीट। तो बात करते हैं लार्ज और मीडियम क्लास एयरक्राफ्ट के लिए, तो इसके लिए एटलीस्ट 8000 फीट होना चाहिए एट सी लेवल एंड समवॉट मोर एट हायर एल्टीट्यूड। अगर आपका हायर एल्टीट्यूड है, अगर आपको किसी प्लेटी के ऊपर है, तो उसमें आपके पास लेंथ और ज्यादा होनी चाहिए। 8 फीट तो एटलीस्ट है, इतना तो होना ही चाहिए। हैवी एयरक्राफ्ट के लिए जो लेंथ है वो है 10,000 फीट टू 13,000 फीट, दैट इज 3000 मीटर टू 4000 मीटर। अब बात करते हैं हमारे कैलिकट की, तो कैलिकट में है 9383 फीट, जो कि 8000 फीट से थोड़ा सा ही ज्यादा है, तो बहुत लंबा इसका रनवे नहीं है, आप ऐसा समझ सकते हैं। और मैंगलोर तो इससे भी कम है, दैट इज 9000 फीट, और वो भी इसके एक्सीडेंट के बाद हुआ है। मैंने आपको ये बात पहले बताई, 8300 फीट का था, उसके बाद इसका लेंथ को एक्सटेंड किया गया। और बात करें दिल्ली की, तो इसका 14,530 फीट का है, दैट इज 4430 मीटर। तो आप ये देख रहे हैं कि कितना डिफरेंस है एज कंपेयर टू दिल्ली एंड कैलिकट। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली में हैवी एयरक्राफ्ट्स और बड़े एयरक्राफ्ट्स आते हैं, तो इसलिए दिल्ली का रनवे लॉन्गेस्ट रनवे है इंडिया में। ऑल्सो आप ये पिक्चर जो देख रहे हैं, दिस इज डिस्टेंस रिमेनिंग मार्कर, जो कि रनवे के साइड में लगा होता है। इस पे 4 लिखा है, दैट मींस 4000 फीट इज रिमेनिंग। नाउ मूविंग टू द लास्ट पार्ट एंड द लास्ट रीजंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज अंडरशूट एंड ओवरशूट। तो आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडरशूट और ओवरशूट होता क्या है, क्योंकि कैलिकट एयरपोर्ट पे जो हमारा एयरक्राफ्ट था उसने ओवरशूट किया है, इसकी वजह से ही वो टॉपल हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं अंडरशूट की। तो अंडरशूट क्या होता है? जब आपका एयरक्राफ्ट टचडाउन पॉइंट से पीछे ही टचडाउन कर देता है। मतलब कि आप ऐसे समझें कि अगर उसे इस पॉइंट पे टचडाउन करना था लेकिन वो पहले ही टचडाउन कर चुका है, तो इस कंडीशन में भी रिस्क होता है। ऑल्सो जो सेकंड है वो है ओवरशूट। ओवरशूट होता है जो आपका टचडाउन पॉइंट है उसके आगे जब आपका एयरक्राफ्ट टचडाउन करता है तो उसकी वजह से वो रनवे से बाहर निकल जाता है, तो ये ओवरशूट होता है। और यही हमारा कैलिकट एयरपोर्ट पे हुआ। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं द मैन इज ऑपरेटिंग विद द रिमोट, और यहाँ पे ये पीछे ही लैंड कर गया इसका एरोप्लेन, और यहाँ पे ये प्रॉपर उसके रेंज में लैंड किया है। एंड देन ये जो है ये आगे निकल गया है काफी, तो इट मींस कि ये काफी आगे जाके लैंड करेगा। तो ये इसी तरीके से है, ये ओवरशूट है, ये अंडरशूट है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट रीजन की, दैट इज ब्लैक होल अप्रोच इल्यूजन। तो ब्लैक होल अप्रोच इल्यूजन होता है जब एयरक्राफ्ट लैंड करता है नाइट के टाइम पे और उसको हॉरिजॉन विजिबल नहीं होता है। मतलब कि पायलट को विजिबिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ रेन और वेदर। और जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है रनवे सेंट्रल लाइन लाइटिंग। रनवे के सेंट्रल लाइन पे लाइट्स लगी होती हैं और ये लाइट्स 50 मीटर्स के इंटरवल पे लगी होती है। बट यहाँ पे जैसा मैंने बोला ब्लैक होल अप्रोच भी एक रीजन है कैलिकट एयरपोर्ट के क्रैश का। वो इसलिए क्योंकि देयर इज नो रनवे सेंट्रल लाइन लाइटिंग सिस्टम इन कैलिकट एयरपोर्ट। वहां पे रनवे सेंट्रल लाइन लाइटिंग है ही नहीं, तो उसकी वजह से पायलट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई होगी विजिबिलिटी की, तो इसलिए ये एक रीजन है। तो ये हमने सारे रीजंस देख लिए और पूरा रनवे का पार्ट डिस्कस भी कर लिया है, तो होपफुली आपको सारी बातें समझ आई होंगी। So this is all from my side. Now, thanks for watching the video. Please like, share and subscribe to my channel for more updates on construction.